नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हजार दिनों की तबाही, मंगल केतु की अशुभ युति का अंजाम, 51 दिनों की कष्टकारी तपिश और मौत का कारण बनी अंकों की दुनिया। इसी के इर्द गिर्द होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा उदाहरण तो अहमदाबाद विमान हादसा है, जिसे भुला पाना नामुमकिन है। सोचिए, विमान के उड़ान भरते ही सिर्फ 33 सेकंड में 241 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। अपनों के जलते शवों को देख पाने का दर्द जिंदगी भर का वो जख्म है जो समय भी भर नहीं पाएगा। और इसी दुर्घटना के बाद से पूरे भारत में मातम पसरा हुआ है। और इसी मातम के बीच देवभूमि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। और 30 दिनों के अंदर सोचिए, 3 विमान हादसे उत्तराखंड में, और दूसरी तरफ पुणे में इंद्रायणी नदी के रौद्र रूप लेते ही ब्रिज हादसे में मौत का तांडव। क्या ये संकेत है किसी बड़ी विपदा के आने का? और इसी पर अध्यात्म की दुनिया से आने वाले स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी ने भविष्य की जो पिक्चर अब की बार दिखाने की कोशिश की है धर्म ज्ञान पर, आप जरूर देखिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 30 मार्च से जो नई संवत्सर चालू हुई, वैसे तो नाम उसका भले सिद्धार्थ ही हो, लेकिन उसका जो और नाम भी काल से जोड़ करके हम देखते हैं। और षडग्रही योग था उसमें। उस षडग्रही योग के बाद फिर बृहस्पति का अतिचारी होना है। और वर्तमान में जो तारीख जून और जुलाई का 51 दिन का जो योग है मंगल और केतु वाला, ये अग्नि के समान ही है। जैसे 1000 दिन तो ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ 1000 दिन इनिशियली हैं ही, लेकिन इस 1000 दिन के अंदर भी जो बीच बीच के अंदर आप देख रहे हो ग्रह दशाएं बन रही है, और उस वजह से पूरे विश्व के अंदर जो हलचल अब देख रहे हैं, चाहे अब विमान दुर्घटना हो या ईरान इसराइल का संघर्ष हो या फिर रशिया यूक्रेन का संघर्ष हो, ये चरम पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में और भीतर के इलाकों से, जैसे आंतरिक सुरक्षा को लेकर के अमेरिका में जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ऐसे प्रदर्शन और देशों में भी बढ़ेंगे। भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहेगा और कुछ हद तक सरकार ठीक है इसको नियंत्रण कर लेगी, लेकिन संभावनाएं ऐसी भी बन रही हैं कि इसका असर केतु और मंगल को लेकर के असर दिखेगा। और ये 51 दिन पूरा जून और जुलाई का महीना करीब करीब इसी युति के कारण एक जिसको कहते हैं ना कि संघर्ष दिखाई देगा। और 1000 दिन के अंदर और जो बातें हम मान के चल रहे हैं इसके आगे वाले स्पेल, वैसे तो ग्रहचारी जो है वो तो एक प्राकृतिक नियम है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, और कुछ ना कुछ उसमें कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं। पर जो ये ग्रह चार की या ग्रह गोचर की अवस्थाएं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हम बता रहे हैं, यस, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम अपने धर्म की साधना में रहें या उस हिसाब से तैयार रहें, और थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि कान आंख खुले रख करके विवेकपूर्ण विचार और धर्म के साथ आगे बढ़े तो इस तपश से बचा जा सकता है। जो मंगल और केतु की तपश का अनुभव हम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी तो 1000 दिन तो है ही, उसमें कोई, मैं नहीं मानता हूँ कोई करेक्शन होने वाली है, ये होगा। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे में आप इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, लेकिन सच तो यही है कि मौत अपने पीछे कारण लेकर आती है और मौत से के मुंह से निकली जिंदगी चमत्कार बन जाती है। 2 हादसे, 2 देशों के यात्री और सीट नंबर 11A। जी हाँ, 27 साल पहले थाई एयरवेज की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई और विमान में सवार जो यात्री बच पाए, उन्हीं में से एक यात्री का सीट नंबर 11A था। और यही सीट नंबर 11A विश्वास कुमार रमेश का भी रहा, जो अहमदाबाद हादसे में बचने वाले इकलौते यात्री हैं। और ऐसे में इस हादसे के पीछे किस प्रकार से अंक शास्त्र ने मौत के संकेत दिए, ये समझाने की कोशिश भी स्वामी यो जी ने की। सुनिए। वैसे तो मृत्यु और जो जन्म है हम मानते हैं कि ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना अनहोनी घटना, असंभव घटना है कि सिवाय परमात्मा के बचाना बड़ा मुश्किल। और वो खुद विश्वास कुमार भी जब बाहर आ रहे थे तो आपने देखा कि किस तरह से वो खुद को सीन से छांट करके आए और बाद में वो अस्पताल जाते हैं, जो प्रारंभिक उनका उपचार वगैरह किया गया। प्रधानमंत्री भी मिले, होम मिनिस्टर भी उनसे मिले, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो 30-40 सेकंड का समय था, उनको ऐसे लगा जैसे बिल्कुल मैं मरने ही वाला हूँ, और आश्चर्यचकित रूप से वो बच जाते हैं।
मैं मानता हूँ कि इसमें कई चीज़ों की गणना भी काम करती है। ठीक है, भविष्य के ग्रह वगैरह को हम ध्यान में रखते हैं। कई अंक शास्त्र के जो ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अंक की गणना जो है, क्योंकि 171 फ्लाइट नंबर है एयर इंडिया का, तो इसका नंबर है 178 और 19। ये 9 नंबर जो है ये केतु प्राधान्य है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 50 दिन केतु और मंगल की युति चल रही है, दोनों अग्नि से संबंधित ग्रह हैं। फिर एयर इंडिया का जो बोइंग है उसका नंबर भी 787 था। 7 8 15, 15 और 7 22। ये 22 नंबर मतलब 2 और 2 4 पूर्णांक जो है वो पूर्णांक है राहु का। प्लस अहमदाबाद का भी जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर के साथ कैलकुलेशन करते हैं, या उस समय की गणना करते हैं, या पेट्रोल के मात्रा की गणना करते हैं, इसे जितनी गणना करने जाओगे तो ठीक है, अंकशास्त्र से आपको मिलते जाएंगे जवाब। पर कुल मिलाकर के अंकशास्त्र का भी इसमें विज्ञान अगर आप देखोगे तो कई चीजें आपको बहुत क्लियर मिलती हैं। जैसे कि इस वर्ष का, इस संवत्सर का राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो राजा और मंत्री सूर्य होने से जो उसकी क्वालिटीज हम डिफाइन करते हैं, जो कि पहले पिछले एपिसोड के अंदर मैं बोल चुका हूँ। और अंकशास्त्र में सूर्य का नंबर है 1, चंद्र का 2, गुरु का 3 है, राहु का 4। तो यहाँ पर राहु की गिनती 4 में बैठी, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 नंबर केतु का होता है, और 8वां शनि की कॉम्बिनेशन, और 9 नंबर है मंगल। 9 नंबर कहाँ बैठा, मैंने आपको बताया एयर इंडिया की 171 जो फ्लाइट थी, 1 7 और 1, ये 9 नंबर आपस में बनता है। और बोइंग 787 भी नंबर 9, 15 और 7 22 4, ये राहु का बनता है। कुल मिलाकर के जो डेट थी उस दिन वो थी 12 जून 2025। इसको भी अगर आप पूर्णांक करने जाएंगे तो 9 का नंबर बनेगा मंगल का। और मंगल के विषय में ऐसा माना जाता है कि काफी कुछ, जिसको कहते हैं ना, फुल ऑफ एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और ये प्रोडिक्शन ऐसे तो मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे, राजस्थान के कोई ज्योतिषी थे, उन्होंने एग्जैक्ट दिन एग्जैक्ट टाइम देकर के ज्योतिष किया हुआ था, सोशल मीडिया पे देखने को मिला। वास्तविकता उसमें मैं तो नहीं मिला उन व्यक्ति से, पर अगर इस तरह की कोई प्रोडिक्शन कर सकता है तो उसका मतलब कोई कैलकुलेशन उन्होंने ज़रूर मायने में लिया होगा। प्लस इसका कोइंसिडेंट ये भी है कि उसी दिन अहमदाबाद के मिड डे अखबार के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट एयर इंडिया की छापी गई थी उसमें भी प्लेन आधा लटका हुआ दिखाया गया। क्या ये सारे कोइंसिडेंट थे या कुछ संकेत थे? ऐसी बहुत सी चीज़ें मन में आती हैं, और जब तक एक रिपोर्ट ठीक से नहीं आता है तब तक तो ये प्रश्न चलते रहते हैं। और लोग अक्सर इसमें ज्योतिष शास्त्र या अंक शास्त्र को लेकर के बातें करते हैं। मुझे लगता है कि एक डेस्टिनी फिक्स होती है, उसको हम अपने सत्कर्मों से बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए विश्वास जी ने जो बात की, विश्वास कुमार जी ने, कि मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ या मरने वाला हूँ, मुझसे थोड़ी सी हिम्मत करके वो बाहर आ गए। तो यहाँ कर्म आप देखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने भविष्य को कर्म के आधारित आप बदल भी सकते हो। कर्म करने से काफी कुछ आप बदल सकते हो। तो अगर वो हिम्मत करके उसमें से बाहर ना आते तो मुश्किल है बचना। इस चीज से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि ठीक है, जन्म कुंडली अपनी जगह पे होगी, अंक शास्त्र अपनी जगह पे भी होगा, लेकिन कर्म करके भी काफी कुछ बदलाया जा सकता है, और बदलाव उसका नियति बदली जा सकती है।